अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्रिएटिव ब्लॉग विद सरोज नुमैर। आई एम सरोज नुमैर। आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, अ यूट्यूबर, वीडियो एडिटर, डायरेक्टर, एक्टर, टीचर, स्टूडेंट। उनके लिए टाइटल्स कम हैं। ही इज़ माय टीचर ऑफ कोर्स। प्लीज़ वेलकम मिस्टर आमिर भगत। ये वन थैंक यू सो मच। ये जब हो रहा होगा तो मैं राह में बैठा हुआ सुन रहा हूँ ना, या तुम पे कैमरा होगा नहीं सिर्फ? नहीं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे अच्छा, वो लोग बोलेंगे अब इसकी बारी कब आएगी? हैं। नहीं, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आप कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। तो मैं ना अभी ना मैंने रिसेंटली चार चार दोस्तों के साथ समझें पॉडकास्ट की बातें या पॉडकास्ट की है ना, तो मैं जब भी उनके साथ बैठता हूँ तो मैं उनसे सबसे पहला सवाल ही पूछता हूँ कि आपका पहला पॉडकास्ट है। अभी मैं आपसे भी पूछने वाला था, आपका पहला पॉडकास्ट है, कैसा लग रहा है आपको? लेकिन फिर आप तो बहुत पॉडकास्ट पे आए हैं। हाँ, और खुद के पॉडकास्ट भी शूट्स किए हुए हैं। हाँ अभी अभी। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया अभीश मैथ्यू के साथ। हाँ वो आपने मतलब फॉर मैं योर चैनल? फॉर माई चैनल, हाँ। ओह गुड, कब आ रहा है वो? वो बस एडिट अभीश भाई। जब मेरा एडिटर वापस आ जाए। इंशाल्लाह। तो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली यू आर द प्राउड ओनर ऑफ आई टी स्टफ। तो आई टी स्टफ वॉज योर स्टार्टअप। तो मुझे ये पूछना है कि वट वट डज वन नीड फॉर देयर माइंडसेट टू स्टार्ट स्टार्टअप, एंड व्हाई डू मोस्ट स्टार्टअप्स फेल? बड़ा यार, व्हाट डू यू नीड फॉर स्टार्टअप इज अ आइडिया पहले तो। ऑफ कोर्स यू नीड एन आइडिया, और उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि वेदर इट वर्क और नॉट। मैं आज प्रॉब्ली आज कल में 2 साल हो जाएंगे आई टी स्टफ को, बिकॉज अराउंड माशाल्लाह। हमने दिसंबर 2019 में शुरू किया था। अमरेडी का पहला कोर्स था, तो उसी टाइम पे शुरू हो रहा था। मतलब वेबसाइट लॉन्च होने वाली थी, उससे पहले हमने टेस्टिंग वगैरह की थी, तो वो हुआ था। और व्हाट डू यू नीड फॉर स्टार्टअप? प्रॉब्ली यू नीड कैपिटल। यू नीड अ कैपिटल, कि अगर आपको, एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी, all this thing that you're seeing requires money, so you need to have a money backup. If you don't have a money backup, please arrange a money backup. वरना फिर आप अपने स्टार्टअप में यही करते रहेंगे कि आप घर जल रहा है, आप पानी अरेंज करते करते और पानी डालते रहे घर जलने पे। मतलब क्या बड़ी डार्क एग्जाम्पल है ये। नहीं मैं समझ गया ऐसे। यू हैव टू बी लाइक, अगर आपका पहले से बहुत सारा पानी मौजूद है तो आप सुकून में, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते। हाँ, खैर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? नहीं मैं यही पूछना चाहता कि आप आपने जब आई टी स्टफ तो 2 साल पहले स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले आपने बहुत साल पहले 7 8 9 6 7 8 6 9 7 8 इतना 9 सॉरी। आसान है। तो उस वक्त आप क्या एज होगी आपकी उस वक्त? पता नहीं, 20 21 22। तो लाइक ऑब्वियसली यू नीड अ सर्टेन टाइप ऑफ माइंडसेट टू यार, टू मेक द एंटरप्रेन्योरशिप डिसीजन वाला ना। सीन आ गया ना फिर तो ये। हाँ। इट वाज ऑलवेज लाइक दिस कि यार, मेरे सारे शान ज़ैदी, उनको मैं कहता कि हम जब, मैं एनिमेशन का स्टूडेंट हूँ, सो फॉर एनिमेशन यू नीड टू ड्रॉ गुड, मतलब यू नीड टू हैव अ गुड ड्राइंग स्किल्स। आई डिडंट हैव एनी। तो मैं मीडिया स्कूल में था, तो वहाँ पे लोग ड्राइंग अच्छी करते थे, एक्टिंग अच्छी करते थे, गाते अच्छे थे, दिखते अच्छे थे। हम्म। मैंने कहा सर, आई डोंट चेक एनी ऑफ द बॉक्सेस अबव। हम्म। Nor do I sing good, nor do I look good, nor do I act good, nor do I draw good. What should I do? उसने कहा तुम मैनेजर बन जाओ, सबको मैनेज करो। मैं मजाक में सुन लिया, पर फिर हुआ एक्चुअली ये कि प्रोजेक्ट जब आने शुरू हुए तो यू नीड अ स्पेस टू स्टेट, बिकॉज घर पे आप काम नहीं कर सकते थे। तो एक जगह ली, वहाँ से बैठना शुरू किया, फिर एक बंदे को जो है पार्टनर की तरह लिया, फिर हायर किया। तो इसी तरह करते करते यू नेवर, पता नहीं कब एक खुद का एक कंपनी स्टार्ट हो गई थी। इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस। फिर वापस घर से काम किया, मतलब दिस इज़ माई 4th या 5th ऑफिस। हम्म। आई हैव ट्रांजिशन बिटवीन हैविंग एन ऑफिस एंड वर्किंग फ्रॉम होम। हम्म। तो इट्स वेरी अप माशाल्लाह। एंड नहीं डाउन नहीं, स्टोरी। ऐसा नहीं कि कोका कोला का अपना ब्रांड खोला और अंडरडॉग कल स्टोरी। जो है आपने जो है सारे कोक्स बेच दिए। नहीं इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह एक दफ़ा एक बड़ा हम्म। ब्रांड बन जाए कभी ना कभी। अम, मुझे जो पूछना था मैं भूल गया अपना सवाल बीच में, लेकिन That's- व्हाई डू मोस्ट स्टार्टअप्स फेल? ये भी यार, सवाल दे था। डोंट फेल एक्चुअली। आप कह रहे हैं कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं बीच में। पैसे ख़त्म हो जाते हैं, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, एंड देन यू हैव बिल्स टू पे एज वेल। हम्म। आपको दूसरी चीज़ें करनी पड़ती है, ऑफ कोर्स। अभी देखो, स्टार्टअप मॉडल भी ना बहुत डिफरेंट तरीके से हैं। कुछ मॉडल इस तरह के हैं कि दे आर कैश बर्न मॉडल्स। कैश बर्न मॉडल क्या होता है कि यू नीड टू पुट सो मच कैपिटल, सो मच कैपिटल। ये तो हम लाखों की बात तो नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग मिलियंस डॉलर्स। फूड पांडा जो कि हम हर जगह देखते हैं, आज तक वो लॉस में, एंड दे प्रॉब्ली विल बी इन लॉस इन नेक्स्ट 2 years, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ मोनोपली।
आपको एड्स दिख रहे हैं, आपको तमाम चीज़ें दिख रही हैं, उसकी बिलबोर्ड्स दिख रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग मोनोपोली एंड इट ऑल नीड्स मनी, ऑल द रिसोर्सेज नीड मनी, तो उनके पास कैपिटल है तो दे कैन सर्वाइव। सपोजिटली मुझे एक फूड राइटिंग ऐप शुरू करनी है, व्हाट आई विल डू, चलो मेरे पास जो है 100 ब्रांड्स अगर आ भी आते हैं मेरे प्लेटफॉर्म में, तो ऐप बनाने के पैसे सही होंगे, सही होंगे पैसे, अनलेस आई डोंट नो हाउ टू कोड। ठीक है, आई नीड टू हायर समवन, देन आई नीड मार्केटिंग, आई नीड टू हायर DVC टीम पूरी, देन आई नीड अ माइलेज टू रन इट, सो आई नीड एड्स मनी, मतलब आपको बिलबोर्ड्स पे जाना होगा, यू नीड देम, देन आपके राइडर आ रहे हैं, और जो शुरू में अगर आप आते हैं तो आपका कोई भी फूड ब्रांड फ्री में तो नहीं आएगा, परसेंटेज कुछ ना कुछ होगी, तो हाउ मच कैन यू अर्न, तो यू नीड टू हैव अ कैपिटल फर्स्ट, कैपिटल बोथ इन टर्म ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ माइंड सेट एज वेल, कि यू कैन वर्क इन लॉस, क्योंकि फूड पांडा अगर इतने सालों से काम करें स्टिल इन लॉस, तो इसका एक माइंड सेट है ना कि भाई हम इतने टाइम तक वी कैन वर्क इन लॉस, then we can go towards the break even and then inshallah profit, but the mindset has to be there. So if the mindset is missing or the capital is missing or anything or a good team is missing, probably you have a good idea, you have a good mindset. एक चैनल है इंडिया का आदित्य सानी, वो इसी चीज़ों की ना वो ब्रेक डाउन करता रहता है। उसने कहा कि एक कंपनी में 300 करोड़ के स्टार्टअप्स थे, कोई 2-2 हज़ार करोड़ के स्टार्टअप थे, दे फेल बिकॉज वो क्या करते हैं, कुछ लोग कैश बर्न में इतना चले जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको पैसा कमाना इवेंचुअली होता है, तो कैश भी ख़त्म हो जाता है, मतलब 300 करोड़ भी ख़त्म हो जाते हैं लोगों के काम करते करते, तो इट्स लाइक ऐसा, मतलब अल्टीमेटली फिर उसी भी बात आ जाती है कि एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू टेक रिस्क्स और मेक डिसीजंस, यू नीड टू टेक रिस्क, और देन यू हैव मेनी प्रॉब्ली व्हाट आई शुड आई से, कि आप जितने लोगों से बात करोगे ना, दे ऑल गिव देयर टिप्स कि इसको ब्रो इस तरह कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं, बिकॉज गिविंग टिप्स इज़ वेरी फ्री, लाइक इट्स वेरी फ्री, नहीं मतलब रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, गिविंग टिप्स इज़ फ्री, तो एनीवन कैन टिप इट, कैन गिव यू अ टिप। नहीं, आज सुबह जो है मैं मेरे मेहमान आए तो उनसे सी ऑफ करने गया था, तो एक अंकल थे जो बाइकिया चला रहे थे, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि ना मुझे ज़रा अपने ऐप में पैसे डलवाने, तो आप मुझे डलवा दें, तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो जाहिल हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी का पता नहीं, मैंने कहा ये क्या बात हुई, क्या रेसिस्ट बात करते हैं आप, क्या ये, मैं तो जाहिल हूँ, इट्स जस्ट अबाउट के सीखना नहीं है ना, मेरे अब्बू करीम चलाते हैं, वो सीख गए खुद ही। अब आई नो कि आपकी जनरेशन में फ़ोन इतना कॉमन नहीं है जितना हमारी जनरेशन में कॉमन, बट डजंट मीन कि यू जस्ट कान ब्लेम इट ऑन टेक्नोलॉजी कि यार मैं तो जाहिल हूँ या मैंने पढ़ा लिखा नहीं है तो मुझे नहीं समझ में नहीं आएगा, यार आपका फ़ोन है, आप काम कर रहे हैं, खैर, तो द माइंड सेट ऑल्सो भी देयर, तो वही स्टार्टअप वाली बात में वापस आते हैं, तो इट्स जस्ट द माइंड सेट हैज़ टू बी देयर कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, it might burn some money, it might burn some resources, but you have to have believe in your idea, because ideas जो है ना वो पुराने सारे पुराने ideas ही हैं, there is nothing new in the ideas, it's just the way you present it. अब वही है ना कि अपना अगर हम ट्रेडिशनल वगैरह में जाएं तो पेट्रोल तो शेल भी बेच रहा है, PSO भी बेच रहा है, इज़ द कस्टमर सर्विस अगेन कि आपने चीज़ें क्या है, फूड पांडा भी डिलीवरी कर रहा है, करीम डिलीवरी कर रहा है, द आइडियाज आर ऑल टेकन, द आइडियाज आर ऑल टेकन। मैं जब पढ़ा रहा हूँ IT स्टफ, वो Udemy भी वही कर रहा है, स्किलशेयर भी वही कर रहा है, डोमेस्टिक का भी कोई कर रहा है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग आउट नेम्स जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, एवरीथिंग जो है सब वही कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कंपटीशन इज गुड फॉर हाँ, of course it's always good for business. You learn from there, they learn from you. क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच चुना तो you don't bring the out of the competitiveness, आप नहीं ला सकते ना, it has to be between two competitive team, तभी you can bring the best of any team. नहीं, that is good. मैं अपने सवाल में अपने फ़ोन पे लिखा था और मेरा फ़ोन अनफॉर्चुनेटली टूट गया, तो अभी मैं पढ़ ही रहा सवाल की कॉल लग गई खुद ही। तो खैर हम सेगवे लेते हैं IT स्टफ से ही कि IT स्टफ ऑब्वियसली इज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप डिफरेंट कोर्सेज लेके सीख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, फोटोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे इससे लिहाज से पूछना है कि एज द ओनर ऑफ दिस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, जो डिबेट है, हॉट डिबेट ये है कि डिग्री वर्सेस स्किल, तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है कि जो लोग कहते हैं कि यार यू डोंट नीड अ डिग्री, you just need to learn one skill and or multiple skills and then you're set. तो do you think, मतलब I don't want to say कि do you think it's true or false, हर किसी का अपना ओपिनियन है, लेकिन आपका ओपिनियन उस पर ultimately क्या है? You have to see both sides of the coins ना, और considering कि वो बंदा इसी फील्ड में है, जैसे कि मैं हूँ मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ, तो डू यू थिंक कि इट इज़ फीजिबल या इट इज़ गुड फॉर मी दैट आई एम डूइंग अ डिग्री रादर देन जस्ट लर्निंग द स्किल? you have to, वही वाली बात ना कि it's both वे थिंग
देखो डिग्री मेरे पास भी डिग्री तुम भी कर रहे हो एंड मी एंड यू आर इन द सेम फील्ड. अब मीडिया का सीन ये होता है कि आप ऑफकोर्स घर से आप चीज़ें सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं. आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यूट्यूब, यू हैव लर्न सो मच फ्रॉम यूट्यूब and other platforms are there to teach you. Degree, what degree gives you is a room full of people who are learning same thing as you. That is what degree gives you. Degree gives you connections. You cannot make connections while sitting at home. So it gives you connection. The room is full of those people who are like-minded as you, who want to make something that you also want to make. So दुनिया जो है स्किल पे चल सकती है, कोलैबोरेशन के बगैर नहीं चल सकती. नहीं खैर, मैं ये पूछने वाला था कि what is one advice that you'd like to give to someone, समझे, let's say graduating college right now and wants to pursue this field, and like या फिर one advice और या फिर one thing that you would like, जैसे क्या होता है ना कि if I was 18 and I knew this, my life would have changed, तो वो क्या चीज़ होगी वो एक? मनी मैनेजमेंट इज सो नेसेसरी बिकॉज अभी तो हम स्टार्टअप की बात कर रहे थे. तो इन दिस एज इन लाइफ यू हैव टू नीड टू सी एंड मेक फाइनेंशियल्स बेटर. क्योंकि मैंने यही गलती की, एसी को लगा, मैंने यही गलती की थी कि मनी मैनेजमेंट मैंने ये गलती की थी कि जो है मनी मैनेजमेंट नहीं किया था. तो यू नीड टू हैव परसेंटेजेस ऑफ व्हाट यू नीड टू सेव, व्हाट यू नीड टू बी हैविंग एज ए पॉकेट मनी. मैं जो आता था उड़ाता था बिकॉज आई वाज अर्निंग सो मच अल्हम्दुलिल्लाह. तो आई डिडंट सेव एनीथिंग. तो दैट इज़ व्हाट आई नीड टू हैव बिकॉज हमारी फील्ड ऐसी है कि अंधा पैसा भी है और अंधा बेरोजगारी भी है. वही बात है ना कि अगर एक हफ्ते आपको समझें 2 काम मिलें, आपको शायद 2 महीने तक काम ना मिले. हाँ, so that is what I need to be saying because now when you're graduating out of college, आप शायद अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट कम होंगे. आप कहेंगे यार ये तो एक प्रोजेक्ट के 50,000 मिल रहे हैं तो आई एम तो गुड. फिर तो हर महीने कैमरा चेंज, लाइफ चेंज. तो ऐसा नहीं होता. तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस विद योर मनी, what you're earning, and you need to save. Don't be like me. यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज, यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल. वो ये दिमाग मार रहा था बट वो बोल नहीं पा रहे थे. निकल पाया. तो मनी मैनेजमेंट इज वन थिंग. ऑब्वियसली स्पीकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ये पूछना था कि हाउ डू यू, ऑब्वियसली इतने सारे चीज़ों के साथ के भाई स्टार्टअप भी है, स्टार्टअप फेल नहीं करना, पैसे भी बचाने हैं, ये सब. तो इस सब के साथ साथ ही जो ये काम है जो जिसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी ज़रूरत होती है, तो हाउ डू यू गेट योर क्रिएटिविटी, आई गेस फ्लोइंग. एंड अगर आपको समझे मसला आता है, यू फेस अ क्रिएटिव ब्लॉक, तो हाउ डू यू गेट रिड ऑफ योर क्रिएटिव ब्लॉक? Yeah, creative block is just something that you have in your brain. मुझे नहीं लगता क्रिएटिव ब्लॉक इतना होता है when you are. एक मैंने किताब पढ़ी अभी, सुनिए, इकिगाई, जापानीज किताब है. जापानीज एज इन के इकिगाई नाम है उसका. इट्स जस्ट कि जापानीज किस तरह फ्लो मेंटेन करते हैं. उन्होंने बताया कि जापानीज जो है वो मरते दम तक वही काम करते हैं जो दे लव डूइंग. आपने देखा सुशी जो बनाते हैं, सुशी मास्टर जो देर 80-90 ईयर ओल्ड एंड स्टिल डूइंग इट. सो व्हाट दे से इज कि यू नीड टू फाइंड योर फ्लो. आपको किस चीज़ से मज़ा आ रहा है एंड देन यू कैन नेवर गेट बोर्ड. तो वो लोग 50 साल तक एक काम करते हैं. तो अगर आप ये कह रहे हो क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है या मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो प्रॉब्ली व्हाट यू नीड इज समथिंग टू फ्रेशन योर माइंड. और आप ज़रा एक दिन का आधा घंटे का ब्रेक लें, फ्रेश करें अपने दिमाग को, ज़रा करें एंड देन यू गेट बैक टू इट. अपने दिमाग का ऐसे कि गेट प्रॉपर स्लीप ऑन दो स्टेप. अगर आप वो नहीं कर रहे, आप 2-2 दिन तक स्लीपलेस काम करो, तो ऑफकोर्स क्रिएटिव ब्लॉक तो आएगा. बिकॉज मशीन को स्लीप जो हमने बात करी थी शट डाउन करना पड़ता है थोड़ा सा आपको दिमाग को फ्रेश करने के लिए. नहीं तो समझे कि लाइक हाउ डू यू, इफ लाइक समझे मैं I do something that I am passionate about something now. So how do I if I'm converting that passion into a job, how do I stop myself from making that passion something I hate? Like मैं उस चीज़ को कैसे रोक सकता हूँ कि यार मैं उसको, अगर obviously आपने सुना होगा कि when you convert that passion into a job, it becomes something you hate. तो how do you stop that? नहीं यार, तो मतलब समझे, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ ना कि जैसे कि फोटोग्राफी इज समथिंग आई लाइक, तो आई डिड प्रोडक्ट फोटोग्राफी. लेकिन जब वो एक ही काम मुझे 2 हफ्ते तक करना पड़ा, तो यार वही ना, वो फ्लो वाली बात है. देन यू नेवर लाइक प्रोडक्ट फोटोग्राफी. नहीं तो
यूँ समझे एक मोनोटोनस मोनोटोनस नहीं हो जाता? फ्लो जो है ना आपका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मुझे वैसा लगता था कि मोनोटोनस वाली सीन बड़ी ऑफ हो जाती है, बट आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 12 ईयर्स आई डोंट हेट इट। देखो तुम्हारा फोटोग्राफी है, आई हैव बीन डूइंग वीडियोस एंड एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, बट साथ साथ देखो ना मैं दो तीन चीज़ों में और काम करता था। आई प्ले गेम्स, आई सबसे बात है कि टेबल टेनिस खेल लिया, कुछ कर लिया। तो दिमाग को थोड़ा सा जो है ना हर चीज़ का वो पोर्शन देते हैं ना, प्रोटीन भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, फैट्स भी ज़रूरी है। तो वो तमाम चीज़ें ना व्हाट आई गिव इज टू आई स्टिल प्ले गेम्स एंड माई आईपैड। प्रॉब्ली रात को जो मैं रिलैक्स करने के लिए जस्ट सेइंग आई हैव एक बलून पॉपिंग की गेम खेलता हूँ मैं, बलून TD5 नाम है उसका। आई लाइक, मैं पिछले 2-3 साल से वो गेम खेल रहा हूँ अपने आईपैड में और अपने फ़ोन में, और कंप्यूटर में आई प्ले असासिन क्रीड वल्हैला। असासिन क्रीड मुझे गेम बड़ी पसंद है। इट गिव्स माई ब्रेन अ ब्रेक कि यार, और उसमें भी ना दिमाग चल रहा होता है मेरा कि यार इस स्ट्रेटजी के साथ हम जो है ना, मैं अगली फेसबुक में एड्स क्या लगाऊं, या मैं नया कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो द ब्रेन इज़ वर्किंग, बट फिजिकली आपको वो काम नहीं करना पड़ रहा कि आप जैसे अगर मैं कुछ एडिट कर रहा होता तो यू हैव दोज एडिट्स आइडियाज, एंड दैट इज़ वाई कीप डूइंग न्यू स्टफ। मैं जो पिछले 1 साल पहले तो मैं घर पे बैठा होता, आई डिडंट हैव दिस ऑफिस। उससे 1 साल पहले आई वाज वर्किंग विद इरफान। तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो व्हाट यू नीड टू सी इज़ के लेकिन 1 साल पहले भी मेरे दिमाग में यही था कि आई नीड टू स्टार्ट दिस, आई नीड टू हैव नॉट एन ऑफिस, बट आईटी स्टफ को ज़रा अच्छा करना है। बेसिकली मैं 12 साल पहले भी पढ़ा रहा था, मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम अगले 10 साल बाद ही पढ़ा ही रहा हूँगा। तो फ्लो मेंटेन करना ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आई नेवर हेटेड टीचिंग। मेरी क्लास में जब मेगरा में आई टू टीच, तो आई हैड लाइक 40 स्टूडेंट्स। वो हमेशा ट्रबल होता है, वो ट्रबल उस वक्त भी था, लेकिन इट डजंट मेक यू हेट टीचिंग। चैलेंजेस तो आते हैं ना यार, टीचिंग इज तो आर्ट। टीचिंग, आई डोंट थिंक यू कैन हेट टीचिंग यार, ग्रास इज ऑलवेज art. ग्रीनर एट द अदर साइड। तो मैं ऐसा लगता है ना, बिकॉज मैंने कहा हाँ ठीक है, एक ही बंदा है, कितने पता है 40 बच्चों का नाम याद करना कितना मुश्किल होता है, जस्ट टू स्टार्ट विथ, फिर उनके असाइनमेंट्स, ग्रेडिंग एंड ऑल दोस स्टफ। तो फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इफ यू सीइंग प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आई रिमेंबर यू वर डूइंग फोटोग्राफी, यहाँ पे तुम करते थे, तो ऑफ कोर्स सेम रिपीटेटिव था, लेकिन यू नीड टू फाइंड योर फ्लो। के रिपीटेड क्लास में भी यू कितने कितने बेहतर हो सकते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल। मुझे तो ख्वाब आ रहे थे वॉलेट्स के कि सुबह जाना है वॉलेट एडिट करना। मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बॉलर है, एक टेस्ट में से 50-50 बॉल करवाता है। यू रिमेंबर दानिश कनेरिया? हाँ, उसके हर बॉल से पहले जिम करता था, फिर अगर वो नहीं भी करता बॉल करवा सकता था। उसने अपने टास्क को छोटे छोटी चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, जो हम रूटीन कहते हैं। फुटबॉलर के जो है ना एक वो सेलिब्रेशंस होते हैं, हर फुटबॉलर का एक डिफरेंट सेलिब्रेशन होता है, हर किसी ने रूटीन क्रिएट किया होता है। तुमने किसी गोल्फर्स के देखा होगा, उनके रूटीन होते हैं, क्रिकेटर्स के रूटीन होते हैं, बैट्समैन के रूटीन होते हैं। वो बैट जब आता है अपना, से स्टीवन स्मिथ है, वो यूँ करता है, बैट हिलाता है, वो सब अपने रूटीन में आते हैं। बाबर आजम रूटीन में, फवाद आजम रूटीन में आता है। तो दैट्स वाई रूटीन दैट यू सेट। तो क्योंकि उसको पूरे दिन का बैटिंग करनी, तो वो तो अगर बोरिंग हो जाएगा, अपने रूटीन पर रहता है कि उसको ये करना है, डिवाइड इनटू स्टेप्स, कि पहले ये देन यू गो एवरी स्टेप, लाइक वो एक चीज़ हो गया, फिर ये। अगर तुम देखोगे यार कि शिट या फोटोग्राफी करनी है, ब्रेक इट डाउन। स्ट्रैप और सेट हो गया, चलो ठीक है, लाइट सेट हो गई, ठीक है ये, और फिर जस्ट क्लिकिंग को भी ना तेज़ बनाओ। मुझे ये बड़ा मज़ा आता है कि ना आई लव नंबर्स ना, आई लव वर्किंग विद नंबर्स। तो मैं जब मैं एक्सेल में काम करता था इन ऑल दो स्टफ, तो आई यूज्ड टू फाइंड शॉर्टकट्स। अभी मैं प्रीमियर में ये करता हूँ, आई ऑलवेज फाइंड शॉर्टकट्स। तो अपने ही फ्लो को बेहतर किस तरह कर सकते हैं। अब जैसे तुम लोग फोटोग्राफी करते थे, मैं आता था एक बार दिन में एक टिप दी और मैं गायब। एंड वो टिप तुम लोग बोलते यार ये पहले क्यों नहीं बताया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो यू नीड टू फाइंड इट योरसेल्फ। तो तुम्हारा काम तुम्हारे लिए खुद इंटरेस्टिंग होने शुरू हो जाएगा। हम तो फिर भी बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं। जो लोग जापान में जो सुशी बनाते हैं, वो रोज़ मछली काटते हैं और दोस्तों, तो वो तो अपने काम को शॉर्टकट नहीं कर सकते, और अब उन्होंने काम को डिवाइड किया हुआ है। तो मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं कि यू डोंट बिलीव कि अगर आप अपना पैशन जॉब में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट विल बिकम समथिंग यू हेट। तो अगर आप कह रहे हैं कि इफ इट बिकम समथिंग यू हेट, तो वो आपका पैशन नहीं है। एग्जैक्टली यार, क्रिकेट में मुझे बड़ा शौक है। मैं क्रिकेट एक एग्जांपल लेता हूँ। क्रिकेटर आप देखते हैं टेस्ट मैच खेला है, वनडे की टी खेला, बट यू आर जस्ट वॉचिंग इट फॉर 3 आवर्स। उससे पहले वो सुबह उठ के जो है उसका एक जिम शेड्यूल होता है। उसके पहले वो वार्म अप करता है, राउंड मारता है, स्ट्रेचिंग करता है एंड ऑल दो स्टफ।
उसकी वो तो उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, उसकी मेंटल ट्रेनिंग होती है, उसको कोचिंग मिलती है, ये करना है वो करना है। वो अगर कोई बॉलर है उसे नई इन स्विंग सीखनी है तो पूरा दिन नेट पे एक ही बॉल ट्राई करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा। तो वो ट्राई करता रहेगा, फिर वो उसकी मास्टरी में आ जाएगी, फिर वो कभी भी एट विल वो कर सकता है वो चीज़। तो दैट्स द सेम थिंग एज आवर्स, कि वी नीड टू बी लाइक सो गुड कि अगर तुम प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो तो दुनिया में कितने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के मास्टर्स हैं, कार्ल टेलर है और ऑल दो स्टफ। तो वो तो उनका तो यही है, वो करते ही हैं, बट दे नेवर फाइंड इट बोरिंग बिकॉज देन दे मेक इट इंटरेस्टिंग एज वेल। कोई नई चीज़ ट्राई कर ली कोई, क्योंकि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में हम खैर नहीं यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नहीं, मेरा ओपिनियन चेंज करते मैं तो बैठे बैठे मैं सोचने शुरू हो गया और चीज़ों के बारे में। नहीं, ये इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। यू यंग ना, तो तुम ऐसे ऐसे चीज़ें समझ आने शुरू हो जाएगी। मैं मेरा तो माइंड ब्लो वाला मोमेंट नहीं, मतलब वो हो गया। खैर, आई एम ग्लैड। माइंड ब्लोन। माइंड ब्लोन इज सो शुमर मैं obviously, you've been in this field for a long time. आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, ट्राई की हैं, एग्जाम एक्सेट्रा, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। तो मुझे ये पूछना है कि वेयर डू यू सी द पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएशन सीन गोइंग, एंड यार डू यू मैं तो अभी कंटेंट क्रिएशन में बिल्कुल है ही नहीं, हूँ ही नहीं ना। अभी बट तो मैंने स्टिल you're I'd say you're a very यार आई वाज वेरी एक्टिव, बट aren't अभी you, but you consider yourself as a good consumer of the हाँ content वो तो आई डू। वो अभी सीन ये पाकिस्तान में ना, मैं जो है ना पहले मैं देखता था व्लॉग्स एंड ऑल द स्टफ। अभी मैं पता है कि पाकिस्तान में कुछ चैनल कम देखता हूँ। आई वॉच कुन फूड्स, कुकिंग का मुझे बड़ा शौक है। shout out Confoods. नहीं कुन अफजाल भाई लव है यार। अब मुझे मिलना था बट मेरा प्लान, मैंने भावलपुर जा रहा था उनसे मिलने के लिए। विलेज फूड सीक्रेट्स है पाकिस्तान में, और बेकार ऑफ कोर्स बेकार फैमिली है, जुनैद भाई है, मूरू भाई है, इरफान है, हमजा है, काजी भाई है, और ये और पाकिस्तान में किसको देखता हूँ, कराची वाइन्स हैं, उनके खुद के व्लॉग्स हैं। और भी किसको देखता हूँ पाकिस्तान में, ब्राउन गेमिंग लैड है, वो है, और समो भाई ऑफ कोर्स, समो वैसे परसों ऑफिस में आए थे समो भाई। तो यही है, और मैं डिस्कवर करता रहता हूँ जिनको भी, मैं इनको फिर मैसेज कर देता हूँ कि आई लव यू। वकार भाई को मैंने भी रिसेंटली जो है डिस्कवर किया, वो बहुत अच्छे कॉन्टेंट पर पहले से काम कर रहे थे, तो उनको डिस्कवर किया मैंने। और मेरा ये आदत है कि मैं जिसको भी डिस्कवर करता हूँ उनको मैसेज कर देता हूँ, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल दे आर। फिर कोशिश करता हूँ कि उनसे मिल लूँ, दोस्त बना लूँ। गुड, ये टिप ऑफ द डे। शहरम को, सॉरी मैं भूल गया, शहरम का नाम लेना भूल गया था। शाउट आउट शहरम भाई। शहरम, तो मैंने शहरम को प्रॉमिस किया, शहरम को जब जी शहरम के जो है ना 10 लाख होंगे तो आई कम ओवर एंड आई ब्रिंग अ केक फॉर यू। सो आई होप के 10 लाख बहुत जल्दी हो जाए। नहीं, मेरा फॉलोअप सवाल इसी सवाल से ये था कि मुझे तो पहले पूछना था कि वेयर द कंटेंट क्रिएशन इज गोइंग। आपने जवाब नहीं दिया, सॉरी। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएशन सीन क्या लगता है, कहाँ आपको फ्यूचर कहाँ लग रहा है इसका? और यार बहुत ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब का पैसा आने शुरू हो गए तो काफ़ी 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 अच्छा फ्यूचर है। एंड CPM अच्छा CPM होना अच्छा हो रहा है, चीज़ें वही ना, कंपटीशन वाली बात है ना। द मोर देखो हाउ डज CPM वर्क इज द इट्स अ गिव एंड टेक मॉडल। जितने ब्रांड पैसा देने शुरू होंगे यूट्यूब को कि वी वांट एड्स, उतना कंपटीशन बढ़ेगा, उतना यूट्यूब ज़्यादा पे आउट करेगा नो कंटेंट क्रिएटर्स। तो जैसे, और इसका चिकन एग भी कहते हैं कि पहले कौन आएगा, पहले कंटेंट आएगा ब्रांड आएगा। जितने कंटेंट ज़्यादा आएंगे तो आई बॉल ज़्यादा यूट्यूब पे जाएगी। अब परिजात वगैरह जब ड्रामे कितने मिलियन यूँ कर लेते हैं, तो द मोर आई बॉल्स आर गोइंग टू यूट्यूब, तो ब्रांड जब जाएगा तो यूट्यूब बोलेगा ब्रो आई हैव रीच, गिव मी मोर मनी। ऐसा ही होता है ना, अगर आपका जो आपका TRP वगैरह जो होता है, तो सेम विल हैपन यूट्यूब। एंड द मोमेंट यूट्यूब स्टार्ट गेटिंग मोर मनी, इट विल स्टार्ट पेइंग मोर मनी टू कंटेंट क्रिएटर्स। तो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव मोर प्लेटफॉर्म, मोर पीपल ऑन प्लेटफॉर्म। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू डू एडिट मीटअप्स, ताकि वो गैप जो था ना बड़े कंटेंट क्रिएटर छोटे कंटेंट क्रिएटर्स में, वो कम होते जाए। एंड वो हुआ भी था, काफ़ी लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी। दैट इज़ व्हाई आई लाइक दिस अबाउट दिस फील्ड के, एंड द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। यार मिस्टर बीस्ट 2 साल पहले कौन जानता, 2-3 साल पहले, आज 85 million subscribers, and he used to say Logan Paul 100,000 times to just to get attention. Now Logan Paul is participating in his videos. वो मैंने वीडियो देखी है, वो वाली जो कैमरा के सामने बोलता है लोगन पॉल 100,000। आज लोगन पॉल की रिसेंट वीडियो में उसकी वो था अपना ऐसा, वो उसमें था पार्टिसिपेंट था, आउट ऑफ मेनी ही वाज अ पार्टिसिपेंट इन हिज वीडियो। तो खैर यू नेवर नो वेयर यू एंड अप, थैंक्स टू यूट्यूब। यू नो स्क्विड गेम की जो मिस्टर बीस्ट की वीडियो है, इट्स मोर वॉच देन स्क्विड गेम इटसेल्फ।
Wow. मतलब ये मैंने सुना था, आई डोंट नो कि 142 मिलियन नेटफ्लिक्स के इतना व्यूज। ज़्यादा तो नहीं होगा आई थिंक। नहीं वन देखो, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द व्यूज ना। यूट्यूब की 10 मिनट की वीडियो, 25 मिनट की वीडियो और 4 घंटे का शो, 140-150 मिलियन व्यूज हैं इसके नेटफ्लिक्स में। नंबर किसी ने बताया था, मुझे नहीं पता सही कि नहीं। एंड द सेम नंबर इज देयर, प्रॉब्ली 100 मिलियन व्यूज मिस्टर बीस्ट के हो ही गए थे उस वीडियो के ऊपर। उसके ज़्यादा ही हो गया मिस्टर बीस्ट के, स्क्विड गेम जो मिस्टर बीस्ट ने बनाई थी। तो ये द eyeballs are there and that's why Mr. Beast is able to give so much money out, because then the ad rate is also there. So yeah, सो यही सी है मतलब। फिर Make जो एक चीज़ जो कुछ भी नहीं था, तो 3-4 साल पहले अब उसका स्कोप। and it's just 23. तुम्हारी कितनी एज है? मेरी 20। तुमसे 3 साल बड़ा है वही नहीं, जिमी भाई। वो तो इसमें आई थिंक 4 साल बड़ा, आई थिंक 24 का है जेक पॉल, और जेक पॉल है। खैर, दिस इज वेरी वेरी नाइस कन्वर्सेशन आमिर भाई। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड योर स्पेस and your and your and your Spider-Man's. Man, Shout out Spider-Man. shout out to Heroes on the Wall. Shout out Heroes on the Wall. I'll सारे- link down everything Amir bhai does and the brands he owns and सारे his ब्रांड बेच के जाऊंगा। Instagram. सकारा भी है हमारा ब्रांड है, हमारा ब्रांड वीडियोस ऑन द वॉल भी है, हमारा ब्रांड एक IT स्टफ भी है, हमारा 6789 भी है, हमारा आर्ट ऑफ अमीरली भी ब्रांड है एक, और आमिर पोस्ट भगत मैच बैठक भी हमारा एक पोस्ट ब्रांड, मैच बैठक। जिसका सोफे में तुम बैठ सेम माइक्स एज पोस्ट मैच बैठक। Mics. या हाँ यार, कभी सोचा नहीं इतने सारे ब्रांड्स पे तुम काम कर रहे हैं। बहुत सारे। प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं, इट्स जस्ट ट्राइंग। स्टार्टअप में ना कि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं, तो मैंने अपने खुद का स्टार्टअप शुरू किया कि कोई 9 फेल होते एक तो चल जाए। नहीं, that is mashallah very good. Thank you Amir bhai. No problem. Thank you for your time. I hope you enjoyed this conversation. Amazing. I'll see you guys in the next episode, or yeah, I think so. I'll see you in the next episode. Allah Hafiz.